हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। होता क्या है जनरली लोग मतलब गलत हेजिंग कैसे कर रहे हैं। लोग हेजिंग भी कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, और हेजिंग में भी लोगों को लॉस लग रहा है। तो उसी एक पॉइंट को मैं आज यहाँ पे आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ कि इस तरह की हेजिंग, इस तरह का मिस्टेक आप ना करें। होता यह है कि जब एक बार आपकी पोजीशन फंस जाती है तो उसको बचाने के चक्कर में आप कई और जगह पोजीशन आपकी फंस जाती है और आप उलझते चले जाते हैं। इसलिए इसी रिगार्डिंग आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसको कह सकते हैं कि रॉन्ग हेजिंग। अब हेजिंग कर रहे हैं तो आप मिस्टेक क्या कर रहे हैं, मैं 2-3 एग्जाम्पल यहाँ पे दूंगा आपको। और ये वो एग्जाम्पल हैं जो क्लाइंट्स के कॉल्स आते हैं, वो हमने क्लाइंट से मीटिंग की, वो है ना। तो ये बेस्ड ऑन दैट, मतलब ये प्रैक्टिकल लोग ऐसा कर रहे हैं, उसको हमने नोट किया कि क्या गलत कर रहे हैं, फिर मैं आपके सामने लेके आया कि आप क्या गलत कर रहे हैं, आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बताता रहता हूँ। तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, पहले हम उस पॉइंट्स को मैं आपके सामने रखता हूँ कि वो गलती क्या कर रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम ऐसे निफ्टी का एग्जांपल बाद में लेते हैं, हम पहले स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि अभी जो रिसेंटली कॉल आया है, कोई एक बंदा आईसीआई बैंक में या फिर रिलायंस इंडस्ट्री में, उसकी पोजीशन पहले से चल रही है, ठीक है। जैसे कि आईसीआई उसने 450 के आसपास शॉर्ट कर रखा है और अपना रिलायंस इंडस्ट्री 2100 के आसपास बाइंग कर रखा है। तो ऑलरेडी इज लूजिंग 100 पॉइंट और रिलायंस में ऑलरेडी इज लूजिंग अराउंड 70 पॉइंट। नाउ इज थिंकिंग टू हेज द पोजीशन। चलो, फ्यूचर वाला एक बार समझ में आता है कि ठीक है, आपको पोजीशन रखनी है, लेकिन आपका जो रिस्क एपेटाइट था यहाँ तक था, अब इसके आगे आप नहीं देखना चाहते, तो आप इस पोजीशन को हेज कर रहे हैं। हालांकि तरीका ये भी सही नहीं है। जब आपने पोजीशन एग्जीक्यूट किया, ठीक है, होता है कि लोग प्रॉफिट जल्दी बुक करके निकल जाते हैं और लॉस के लिए बहुत लंबा इंतजार करते हैं और वेट करते रहते हैं, और बाद में आप पोजीशन जहाँ पे आपको एग्जिट कर देना चाहिए था वहाँ पे आप हेजिंग का सोच रहे हो। अब इसको आप ऐसे समझो कि 70 रुपये ऊपर आप आईसीआई बैंक को हेज कर रहे हो, ठीक है। तो 70 रुपये, 70 रुपीज़ तो ऑलरेडी आपको लॉस लग चुका है। यहाँ पे जो आप हेजिंग के लिए जो प्रीमियम लोगे, ऑप्शन से हेजिंग करोगे या बाई करके या सेल करके, तो वो भी अल्टीमेटली आप जो प्रीमियम दे रहे हो, जो ऑप्शन बाई करके आप प्रीमियम दे रहे हो, वो तो अगर मान लो मूवमेंट ऐसा नहीं होता तो वो तो आपको लॉस लगना है। मतलब ये एक हेजिंग का गलत तरीका हो गया कि 70 पॉइंट आके ऊपर आप हेज कर रहे हो, है ना। 100 पॉइंट आपका रिलायंस नीचे चला गया तब हेज कर रहे हो। आपको पोजीशन या तो तब एग्जिट कर देना चाहिए था जब आपके अगेंस्ट स्टॉक चला गया। आपको पोजीशन तब हेज कर देनी चाहिए थी जब आपको लग रहा था कि आपका पोजीशन, आपने जो पोजीशन बनाया वो आपके अगेंस्ट जा सकती है ना। जब चली गई तब आप हेजिंग कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप पोजीशन बना रहे हो तो आप जब जो प्रॉफिट और लॉस का आपका रेशियो होता है, मान लो आप स्टॉप लॉस बुक नहीं कर रहे हो तो उस स्टॉप लॉस की जगह पे आप हेजिंग डाल दो। अब ऐसे नहीं होता कि 100 पॉइंट नीचे आके 70 पॉइंट ऊपर जाके आप हेजिंग कर रहे हो। दिस इज नॉट द राइट वे। बट चलो, कर तो रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पोजीशन हेज छोड़ो, पोजीशन तब तक ऐसे नेकेट कैरी करते हैं जब तक उनको पैसा देने की क्षमता उनकी है ना। जब तक उनका पूरा कैपिटल जो आपने किसी ब्रोकिंग हाउस में डाल रखा है वो और आपके जो बैंक में वो इरोड ना हो जाए, तब तक पोजीशन कैरी करते हैं। तो ये एक गलत तरीका है कि आप 100 पॉइंट और 70 पॉइंट ऊपर जाके 100 पॉइंट नीचे आके पोजीशन हेज करें। चलो, फ्यूचर है तो आपने एक बार हेज कर लिया, समझ में आता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे कि मान लो निफ्टी 14,200 चल रही है, 14,200 निफ्टी चल रही है, 13,000 की आपने 13,500 की 13,900 की पुट ऑप्शन ले रखी। कौन सी? अभी से आपने ले रखी है मार्च वाली, ठीक है। अभी से आपने ले रखी है फेब वाली, जनवरी एंड वाली। ऑप्शन की वैल्यू ऑलरेडी 150 पॉइंट टूट चुकी है। 13,800 की पुट ऑप्शन कुछ 400-500 में ली थी, ऑलरेडी उसकी पोजीशन अगर 100-150 पॉइंट 150 पॉइंट आपका टूट चुका है ऑप्शन में। अब उसको आप यहाँ पे क्या हेज करोगे 14,200 पे, 14,200 पे? जब आप पोजीशन बना रहे थे तब उसमें आपको कुछ हेजिंग करनी चाहिए थी। अब 14,200 पे आके आप हेज कर रहे हो। सो दिस इज़ नॉट द राइट वे। जब पोजीशन आपके अगेंस्ट जाना स्टार्ट हो जाए, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, आप जो भी पोजीशन एग्जीक्यूट कर रहे हो तो
तो उसका कोई बेंचमार्क तो आप डिसाइड करते होगे ना कि भाई मुझे प्रॉफिट 30 पॉइंट पे बुक कर लेना है, लॉस मुझे 10 पॉइंट पे बुक कर लेना है, ठीक है। तो जब रेशियो आप सेट करोगे तो उस रेशियो पे अगर आप एग्जिट नहीं हो रहे हो तो उस रेशियो पे हेज तो करोगे ना। दिस इज नॉट द रेशियो कि 200 300 ऊपर जाके आप पोजीशन हेज कर रहे हो। उसमें क्या होगा, मान लो कि पुट ऑप्शन को आप हेज कर रहे हो, ठीक है, अगर निफ्टी फ्यूचर से हेज कर रहे हो या कॉल ऑप्शन से ही हेज कर रहे हो, जो भी आपका तरीका हेज करने का है ना, आपने जहाँ पे हेजिंग डाली वहीं से बाजार अगर रिवर्स हो गया तो आप दोनों साइड फंस जाओगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं यहाँ पे हेजिंग डाल देता हूँ, बाजार नीचे आने लगेगा तो मैं स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊँगा, तो एग्जैक्टली प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है और बस लोग यहीं पे फंसते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप जब पोजीशन बना रहे हैं तो आपके लेवल से बाहर निकला तो बाजार से या तो आप बाहर हो जाओ, या फिर अगर आपको पोजीशन से बाहर नहीं होना है तो वहाँ पे ही हेजिंग डाल दो। अदरवाइज फिर लोग क्या कहेंगे कि हेजिंग करके भी कोई फ़ायदा नहीं, बट हेजिंग आप गलत कर रहे हो ना। जब गलत हेजिंग कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट कैसे आएगा, आप लॉस से कैसे बचोगे, फिर आप हेजिंग को दोष दोगे। आपने सुना होगा मार्केट में लोग हमेशा ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट नहीं होता यार, यहाँ पे तो लॉस ही होता है, यहाँ पे सिर्फ पैसा ऑपरेटर ही कमा सकते हैं, यहाँ पे पैसा वही कमा सकते हैं जिनके पास बहुत पैसा है। ऐसा नहीं है। जिसको नॉलेज है, जिसको पता है कि स्टॉक मार्केट में कैसे काम करना है, वो पैसा यहाँ पे बनाता है। लेकिन अगर ये सोचते हैं आप कि यहाँ पे मतलब आज पैसा लगाया मैंने 10 लाख और कल ये 20 लाख हो जाए, है ना, आपके अंदर ग्रिडी है, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तब आपके लिए स्टॉक मार्केट नहीं है। और फिर आप डिफेम करेंगे कि स्टॉक मार्केट ऐसा है। यहाँ पे लोग पैसा बनाते हैं, यहाँ पे पैसा बनता है, बट काम करने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। अगर आप चार्ट देख के काम कर रहे हैं, आप डेटा देख के काम कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ का एक थंब रूल होता है, करेक्ट है। इसीलिए जब आप हेजिंग कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि हेजिंग आप कर कैसे रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि 70 पॉइंट ऊपर जाके और 100 पॉइंट नीचे आके और पुट ऑप्शन जब प्रीमियम ऑलरेडी टूट चुका है तब हेजिंग करके, इसमें आप डबल ट्रैप हो जाएंगे। या तो ये करें उस पोजीशन से जो पोजीशन आपकी फंस गई, इससे पहले मैंने आप एक वीडियो भी बनाया है इस रिगार्डिंग कि आपकी पोजीशन अगर स्टक हो गई है, आपका पोजीशन अगर आपको फेवर नहीं कर रहा है, तो बेटर टू एग्जिट फ्रॉम दैट पोजीशन एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी इन अनदर वन। उससे क्या होगा, आप दूसरी जगह यहाँ पे जो लॉस लग गया वो दूसरी जगह से आप रिकवर कर सकते हो। आपका माइंड थोड़ा दूसरी जगह और ज़्यादा चल सकता है। लेकिन ये जब पोजीशन फंसी रहेगी, इसको ही आप अपने साथ ड्रैग करते रहोगे ना, तो ये भी आपको ड्रैग करता रहेगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, आप जो भी पोजीशन बना रहे हो उसमें आपका स्ट्रिक्ट डिसीजन होना चाहिए और आपके पास पेशेंस भी होने चाहिए, ठीक है। तो मुझे ये बताना था कि हेजिंग लोग गलत कैसे कर रहे हैं। बहुत सारे कॉल्स हैं, बहुत सारी मीटिंग के बाद मैं सोचा आपसे ये डिस्कस करूँ, ठीक है। तो आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी स्ट्रैटेजी के साथ। थैंक यू सो मच।